सबसे पहले तो स्मोकिंग को बंद करें। अच्छा, ठीक है। स्मोकिंग भी आपकी गट हेल्थ के स्मोकिंग लिए। और वेपिंग सबसे पहले तो इसको बंद कर देना चाहिए ना। क्योंकि इससे क्या इफ़ेक्ट आता है आपकी क्योंकि गट में? जब आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग करने से आपकी बॉडी के अंदर जाके एक खास टाइप के एसिड्स बनते हैं। वो जो एसिड्स हैं वो आपके जितने फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं उनको मार देते हैं, उनको किल कर देते हैं। जब ओह! आपके फ्रेंडली बैक्टीरियाज मर जाते हैं तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी सप्रेस होना शुरू हो जाती है, आपकी बॉडी में एसिडिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। आप देखेंगे जो स्मोकिंग करते हैं उनमें मैदे की तेज़ाबियत भी बहुत ज़्यादा बिल्कुल होती है। ऐसे होता है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्मोकिंग बंद करनी चाहिए, वेपिंग बंद करनी चाहिए। उसके बाद आपको अल्कोहल बंद कर देनी चाहिए। अल्कोहल के बाद आपको रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट्स बंद कर देने चाहिए। रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आता है? मैदा आता है, चीनी आती है, पिज़्ज़ा, बर्गर्स आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप कंप्लीटली इनको बंद करें, बट आप इनको ओकेजनली लें, बट स्मोकिंग और वेपिंग को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दें। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आती है बैड ऑयल्स आते हैं। बैड ऑयल्स में पाम ऑयल्स हो गया जिस वक़्त बेधड़क हमारी फ़ास्ट फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको बंद कर देना चाहिए। ठीक है। इसके बाद सैचुरेटेड फैट्स का इंटेक जैसे कि हमारे देसी घी है या दूसरे डाल्डा घीज़ वगैरह है, इसका इंटेक सिर्फ 20% रखना चाहिए हमें। अच्छा, देसी घी भी आपको बहुत कम इनटेक करना चाहिए। देखिए जितने भी सैचुरेटेड फैट्स हैं वो आपके कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को बढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, दिल की बीमारियों को बढ़ा रहे होते हैं, तो सैचुरेटेड फैट्स का इंटेक 20% आपके लिए सेफ़ है। 20% ज़्यादा लेना आपके लिए सेफ़ नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं कि नेक्स्ट आपने वो चीज़ें नहीं ऐड करनी जिसमें आपके बैड बैक्टीरिया फ्लरिश करें। एंटीबायोटिक्स। ठीक है। एंटीबायोटिक्स बेधड़क इस्तेमाल हो रही हैं, आपने कोई भी मेडिकेशन लेनी है तो उस मेडिकेशन को आपने किसी भी डॉक्टर की रहनुमाई से लेना है, सेल्फ मेडिकेशंस नहीं करनी। यहाँ तो हम खुद से जाके भी कितनी-कितनी दवाइयाँ मेडिकल स्टोर से ले आते हैं। हम कहते हैं जी हमें बुखार फ़ील हो रहा है, पैनाडोल दे दें, ये दे दें। तो ये एंटीबायोटिक्स हमारी गट हेल्थ को किस तरह तबाह अब करती हैं? देखिए एंटीबायोटिक्स को भी हम 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, एक होती हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एक होती हैं शॉर्ट स्पेक्ट्रम। लेकिन पाकिस्तान में जो एंटीबायोटिक्स हैं ना, वो बेसिकली टॉफ़ियों की तरह बाँटी जाती हैं। आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाएँ, मैं अपनी रिसेंटली बताता हूँ कि मैंने उन्हें कहा कि ऑगमेंटन दे दें। अब ऑगमेंटन जो है वो फर्स्ट क्लास कैटेगरी एंटीबायोटिक्स में आती है, जो अगर आप एक ऑगमेंटन की टैबलेट लेते हैं तो 53 ट्रिलियन माइक्रो जो आपके बेसिकली माइक्रोबायोटा है, जो माइक्रोबायोम्स हैं, जो आपके गुड बैक्टीरियाज़ हैं, उसको मार देती है। ओह! ठीक है। अब आपको कई दफ़ा ऐसे होता है कि एंटीबायोटिक्स लेने से लूज़ मोशंस हो रहे होते हैं क्योंकि वो आपके बेसिकली गुड बैक्टीरिया ही मर गए हैं, जिन्होंने आपके न्यूट्रिशन को एब्ज़ॉर्ब करना था। जब वो ही मर गए हैं तो इसलिए क्या होता है कि कुछ लोगों को बायोटिक्स लेने से भी डायरिया हो रहा होता है। ठीक है। आने वाले 10 सालों में जो कोविड से भी बड़ा पेंडेमिक होगा ना, वो एंटीबायोटिक रेज़िस्टेंस का होगा। ठीक है, लोग ड्रग रेजिस्टेंस हो जाएँगे और लोग इसी वजह से मरना शुरू हो जाएँगे कि उन्होंने पहले इतनी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खा ली होंगी कि अब उनके ऊपर बाकी एंटीबायोटिक असर ही नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे फ्लू होता है, फ्लू बेसिकली एक इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से हो रहा था। अब वायरल डिज़ीज़ को भी ट्रीट आउट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं। वैसे आपका बुखार जो है वो भी 3 दिन में ठीक हो जाना है, अगर आप एंटीबायोटिक लेंगे तो उससे भी 72 घंटे में ठीक होगा। अल्टीमेटली टाइम उतना ही लगेगा, लेकिन हम सेल्फ सर्टिफिकेशंस के लिए एंटीबायोटिक का बेधड़क इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एंटीबायोटिक्स जितनी भी हैं, अमोक्सिसाइक्लिन है, उसके अलावा आपकी ऑगमेंटन्स हो गई, ये जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, वो आपके गुड बैक्टीरियाज को किल करती हैं। इसको लेना चाहिए अगर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है, बट आपके डॉक्टर की रहनुमाई से सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। अगर आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो आपको 30 से 40% अपने प्रोबायोटिक्स को भी बढ़ाना चाहिए, जो आप लिविंग जो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया का है वो भी अपनी बॉडी के अंदर ऐड ऑन करें। क्योंकि अगर एंटीबायोटिक्स के साथ आप प्रोबायोटिक्स का इंटेक बढ़ा देते हैं तो 30% रेशो जो है डायरिया की कम हो जाती है। तो इसलिए एंटीबायोटिक्स लेते वक्त हमें थोड़ा-सा एहतियात क्या बरतनी डाइट चाहिए। जब हम ऐसी बहुत हार्ड मेडिसिन ले रहे होते हैं, इतनी मेडिकेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं, तो कौन-सी डाइट हमें तब उस टाइम पे खानी चाहिए? हमें उस टाइम सॉफ्ट डाइट की तरफ जाना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली सॉफ्ट डाइट में क्या आता है, आपकी उसमें दलिया आ सकता है, आपकी खिचड़ी आ सकती है, आपका दही का इस्तेमाल आ सकता है, आपके केले का इस्तेमाल आ सकता है। ये चीज़ें आप अपनी डाइट में ऐड करेंगे। सारे प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स के सोर्सेज़ हैं, जो आपकी गट को हील अप में भी हेल्प करेंगे और आपकी गट को जो है सॉफ्ट करेंगे, जिससे आपका स्टूल पासिंग में भी आपको हेल्प होगी, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी और आपको डायरिया से भी प्रिजर्व रखेगी।